जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पेंशनर का आया कमेंट, आज खाते में आया डीआर का एरियर 3 महीने का एसबीआई बैंक ने दिया। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया और इन्होंने मुझे बताया कि एसबीआई बैंक ने इनको डीआर का एरियर दे दिया है 3 महीने का, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो इसका मतलब है कि इनको मार्च की पेंशन नहीं मिली अभी तक, और उससे पहले ही एसबीआई बैंक ने इनको डीआर का एरियर दे दिया। तो इसका मतलब है कि जो मार्च की पेंशन इनको मिलेगी वो मिलेगी 46% डीआर के साथ। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट करिए, अगर आपका खाता एसबीआई बैंक में है तो क्या एसबीआई ने आपको डीआर का एरियर दिया या नहीं दिया? आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इन पेंशनर ने मुझे कमेंट करके बताया कि इनको एसबीआई से डीआर का एरियर मिला है 3 महीने का। तो आप नीचे कमेंट करिए, आप भी मुझे बताइए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पीएनबी ने दिया 2 महीने का एरियर। जी हां दोस्तों, इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने 2 महीने का डीआर का एरियर दिया था पेंशनर के खाते में। अभी पेंशन किसी की नहीं आई, लेकिन उससे पहले बैंक आपको डीआर का एरियर दे रहा है। ये कितनी बड़ी बात है उन पेंशनर के लिए जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं। यानी बैंक बहुत ही आगे चल रहे हैं इस पर्स के मामले में, सारा काम वो फटाफट कर रहे हैं। तो दोस्तों, पीएनबी ने भी पहले 2 महीने का डीआर का एरियर दिया था, और ऊपर वाला कमेंट था कि एसबीआई ने भी डीआर का एरियर दिया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाला कमेंट दिखाया। तो यानी मार्च की पेंशन अब 50% डीआर के साथ मिलेगी, जिनको पीएनबी की तरफ से 2 महीने का डीआर का एरियर मिल गया। जो एसबीआई से अपनी पेंशन ले रहे हैं, अगर उनको डीआर का एरियर मिल गया 3 महीने का, तो उनकी जो पेंशन है मार्च की वो 46% के साथ आएगी। और जिनका खाता पीएनबी में, अगर पीएनबी ने आपको 2 महीने का डीआर का एरियर दे दिया, जनवरी का, फरवरी का, तो फिर आपकी मार्च की पेंशन आएगी 50% डीआर के साथ। तो आप भी नीचे कमेंट करिए, क्या आपको मिला डीआर का एरियर जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं? चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सैलरी पर्सन के लिए अगर सैलरी 50% डीए के साथ आती है, अब मैं बात कर रहा हूं जो सर्विंग में है, जो जॉब कर रहे हैं, अगर उनकी सैलरी 50% डीए के साथ आती है उनकी सैलरी, तो उसी में उनका एचआरए भी जुड़ेगा, और एचआरए का जो एरियर है वो उनको बाद में मिलेगा। तो पूरी उम्मीद है कि अगर उनकी सैलरी 50% डीए के साथ आती है तो फिर जो एचआरए के नए रेट हैं वो भी इसी में इंक्लूड होंगे 50% के हिसाब से। जो एक्स वाई जेड सिटी है उसके आधार पर ही आपका जो पैसा है वो इसी में इंक्लूड होगा आपकी सैलरी में, जब आपकी सैलरी 50% डीए के साथ आपको मिलेगी। जैसे वाई के लिए 18%, इस तरीके के जो नए रेट हैं 50% डीए पहुंचने पर, वही आपकी सैलरी में इंक्लूड हो सकता है। एरियर आपको अलग से मिलेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। मीडिया रिपोर्ट की गलत खबरें प्रसारित हो रही हैं। जी हां दोस्तों, मीडिया भी आपको कई बार गलत खबरें देती है, झूठी खबरें देती है। ऐसी दोस्तों कई मीडिया है जो आपको झूठी खबर दे रही है। और वो क्या खबर दे रही है? बोला जा रहा है कि मार्च की पेंशन आपको 30 तारीख को, यानी आज या फिर कल 31 तारीख को मिलेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ये जो भी खबरें हैं ये झूठी खबरें होती हैं। आपको पता है मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है, तो मार्च की जितनी भी आपकी पेंशन है या फिर सैलरी है, अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, वो आपको अप्रैल में मिलती है। तो जो भी ये खबर आ रही है कि मार्च की पेंशन या फिर सैलरी आपको इसी महीने मिल जाएगी 30 तारीख को, 31 तारीख को, आज या फिर कल, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको 1 तारीख को मिलेगी या फिर 2 तारीख को मिलेगी, यानी अप्रैल में ही आपको सैलरी या पेंशन मिलेगी। तो जो भी ये खबरें आती हैं मीडिया रिपोर्ट की, आप इसे इग्नोर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वही चीज आपको बताई जाएगी जो 100% एक्यूरेट है, जो सही है। बाकी जो बेकार की खबरें हैं या फिर मीडिया हाउस की खबरें हैं वो आपको नहीं बताई जाती। अगर बताई भी जाती हैं तो आपको पहले बता दिया जाता है कि ये गलत है, आप इस पे विश्वास मत करिए, बिलीव मत करिए। तो आप इन खबरों को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी मार्च की पेंशन
या फिर सैलरी हो गई, वो आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीएडीआर का एरियर 15 अप्रैल के आसपास, जी हां दोस्तों, 15 अप्रैल से पहले यानी 1, 2, 3 तारीख को आपको मार्च की पेंशन या फिर सैलरी मिल जाएगी और उसी के बाद आपका डीएडीआर का एरियर का भुगतान होगा, यानी 15 अप्रैल के आसपास। हो सकता है 15 अप्रैल से पहले हो जाए या फिर 15 अप्रैल के बाद भी हो सकता है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एडीएलआर का क्लेम लेने के लिए कैंटीन को भेजने वाला फॉर्म जारी। जी हां दोस्तों, पहले मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया था, मैंने उसमें बताया था कि ये फॉर्म भरकर आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को दे सकते हैं एडीएलआर का पैसा लेने के लिए। अगर किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है तो 10,000 रुपए वाइफ या फिर स्पाउस को मिलते हैं। तो दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैंटीन भी 10,000 रुपए का भुगतान करती है, जो कैंटीन है, सीएसडी है। तो दोस्तों, इसके लिए एक और फॉर्म है और वो है सीएसडी का फॉर्म। आप कैंटीन मैनेजर को ये फॉर्म भरकर भेज सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि ये ग्रांट 10,000 रुपए वाइफ स्पाउस को दी जाए। तो वाइफ स्पाउस इस फॉर्म को भरकर कैंटीन मैनेजर को दे सकती है, उसके बेस पर इनको फिर 10,000 रुपए का भुगतान दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है कैंटीन वाला, ये भी आप मेरे से ले सकते हैं। जो वाइफ है, स्पाउस है या फिर पूर्व सैनिक है, आप ये फॉर्म ले सकते हैं और भरकर सीएसडी कैंटीन को भी दे सकते हैं, ताकि पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद एडीएलआर का पैसा जो है वो आपको मिल सके, 10,000 रुपए की जो राशि है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आपके विचार क्या हैं इस पर, आप क्या समझते हैं, आपको और कुछ पूछ रहा हूं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।